भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक आज। तमाम जिलाध्यक्ष और प्रभारी बुलाए गए। सीएम कमलनाथ और प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। भोपाल में नगर पालिका अधिकारियों की ट्रेनिंग आज। नीति विश्लेषण संस्थान में कार्यक्रम होगा। इस दौरान सीएम कमलनाथ अधिकारियों को संबोधित करेंगे। सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से की मुलाकात। प्रहलाद लोधी की सदस्यता के मामले पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि विधानसभा ने लोधी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। देवास के भवरासा गांव में फूड पॉइजनिंग से 100 लोग बीमार। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में नाश्ते के दौरान कलाकंद खाने के बाद दूल्हे समेत 100 बारातियों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिलासपुर में हवाई सेवा की मांग ने फिर भरा फर्राटा। दिल्ली में कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने की नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात। जल्द हवाई सेवा शुरू करने की मांग। एमपी में आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को अंडे बांटने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। अंडे से परहेज करने वालों को उतनी ही राशि के फल मिलेंगे। प्रशासन के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है। 1 अप्रैल से 3 दिन अंडे बांटे जाएंगे। अयोध्या से आज राम विवाह के लिए राम बारात निकलने वाली है। अयोध्या में भगवान श्री सीताराम के विवाह महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 1 दिसंबर को श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव होना है। इसके लिए अयोध्या में मंदिरों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए विहिप की, तो आज विश्व हिंदू परिषद भगवान राम की राम बारात जनकपुर के लिए रवाना करेगा। इसमें 200 से ज्यादा साधु संत शामिल होंगे। उज्जैन में अश्विन मास की अष्टमी पर काल भैरव नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान बाबा के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। शाही सवारी से पहले कलेक्टर शशांक मिश्र और एसपी सचिन अतुलकर ने बाबा की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि काल भैरव नगर भ्रमण पर साल में 2 बार निकलते हैं। पहले भाद्रपद की ढोल 11 पर, दूसरी बार अश्विन मास की भैरव अष्टमी पर। बुरहानपुर के नेपानगर में कांग्रेस के विधायक सुमित्रा काजडेकर की दबंगई सामने आई है। विधायक सुमित्रा ने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के सामने बैठक में जिला आबकारी अधिकारी के साथ बहस करते हुए कहा कि मुझे अवैध शराब की बिक्री की अब तक सूची नहीं सौंपी गई है। आपको किस बात की तनख्वाह मिलती है? इस पर अफसर ने जब सफाई देनी चाहिए तो मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पहले विधायक को आप सुन लो, उसके बाद बोलो। विधायक और अफसर के बीच जब बहस बढ़ने लगी तो तुलसी सिलावट ने मीडिया कर्मियों के कैमरे बंद करवा दिए। मध्य प्रदेश के गन्ना किसानों के अच्छे दिन जल्द आ सकते हैं। नरसिंहपुर पहुंचे वित्त मंत्री तरुण भनोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। उन्होंने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की बात कही। ग्वालियर में छेड़छाड़ के आरोपी की महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। महिलाओं ने लाठी डंडों से युवक को जमकर पीटा। सभी महिलाएं एक रैली में शामिल होने के लिए पहुंची थी, तभी ये युवक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता नजर आया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। गुना में चोरी का एक अनूठा मामला सामने आया है। घर में लाखों की चोरी के बाद पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की गई। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो चोर महिला का भतीजा ही निकला। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी बुआ के साथ वो चोरी की शिकायत करने थाने पहुंच गया था। फिलहाल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शाहजहांपुर कृषि उपज मंडी में व्यापारियों और हमालों के बीच जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि हमालों ने हमाली की दर बढ़ाने की मांग की तो व्यापारी भड़क गए। वहीं मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। विवाद बढ़ता देख एसडीएम मौके पर पहुंचे। आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुना के पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। दरअसल सिंधिया ने ग्वालियर प्रशासन के शहरी विकास और स्मार्ट सिटी के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और विधायक भी मौजूद रहे। बैठक पर बीजेपी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक पूर्व सांसद को बैठक लेने का अधिकार प्रशासन ने कैसे दिया? वो इस मामले की शिकायत राज्यपाल से करेंगे। मंदसौर से संवेदना के साथ खिलवाड़ करने की तस्वीरें सामने आई हैं। बीएससी में पढ़ने वाली छात्रा ने चंबल नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। बाद में गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया। शव निकालने वाले गोताखोर जब डेड बॉडी के साथ नाव से नदी किनारे आ रहे थे तब मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखते हुए उन्होंने डेड बॉडी के साथ सेल्फी। मंदसौर में गांधी सागर बांध के गेट खोलने को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के खुलासे ने सबको चौंका दिया। कराड़ा ने कहा कि गांधी सागर बांध अगर फूट जाता तो रूस के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जैसा हादसा हो जाता। इसमें हजारों लोगों की जान जा सकती थी। शिवपुरी में बैंक से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अब तक 288 खातों से 7 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। जबलपुर में कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए धरना दिया। दिनेश यादव ने कहा कि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और पीएम अपनी नाकामी छुपाने के लिए जीएसटी लागू करने जैसे कदम उठाए पड़े हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि वो पूरे देश में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की खामियों को उजागर करेंगे।
कैलिफोर्निया में रहने वाले पलाश जैन से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पलाश जैन के पिता ने जबलपुर थाना पुलिस से की है। पुलिस के मुताबिक पलाश जैन के दोस्त की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर आरोपी ने अपनी मां के इलाज के लिए $3000 यानी 2 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराने के लिए कहा। पैसे जमा करने के बाद जब पलाश ने दोस्त से बातचीत की तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। तब जाकर इस मामले की शिकायत की गई। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विंध्य मैकल पर्वत श्रृंखला में बसे उमरिया के 25 आदिवासी गांव का आकाशकूट इलाका इन दिनों खनन कारोबारियों की दस्तक से सहमा हुआ है। इलाके में आए दिन सरकारी मुलाजिम जमीनों की नापजोक करते हैं। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर खनन का कारोबार होगा। इसकी जानकारी लगते ही आदिवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। विशाखापट्टनम ट्रेन में क्रिकेट खिलाड़ियों से लूटपाट करने के 6 आरोपियों को जीआरपी ने पकड़ लिया है। पकड़े गए 2 लोग नाबालिग हैं। आरोपी घटना के समय रेलवे पटरी के पास बैठकर शराब पी रहे थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, लूट की नीयत से वो ट्रेन में चढ़ गए। खिलाड़ियों से मारपीट की, चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में 27 दिसंबर से पहली बार आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित होगा। हर राज्य के मुख्यमंत्री को उनके राज्य में जाकर छत्तीसगढ़ सरकार न्योता देगी। कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग राज्य का जिम्मा सौंपा गया है। टीएस सिंहदेव तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ताम्रध्वज साहू ओडिशा, झारखंड, रविंद्र चौबे गुजरात, राजस्थान, प्रेमसाय सिंह टेकाम बिहार, यूपी में न्योता देने जाएंगे। रायपुर के 30 वार्ड के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अगले 5 दिनों तक पानी की समस्या से जूझना होगा। राणभाटा फिल्टर प्लांट के इंटक वेल की मोटर बदलने के चलते पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी और एक टाइम ही राजधानी वासियों को पानी मिलेगा। रायपुर के रेलवे स्टेशन की ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू कर दी गई है। मुंबई और नागपुर शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने के लिए 2 पुलिस अधिकारियों को भेजा गया, जो अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके आधार पर ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। बैतूल के शंकर नगर के एक घर से तीसरा शव भी मिला है। इससे पहले इसी घर से 2 शव महिला पुरुष के बरामद हुए थे। शव मिलने के बाद एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देवास में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा बाराती बीमार पड़ गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही थी। इसे इंदौर रेफर किया गया था। रायपुर में एम्स और दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 22 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले रविशंकर पांडे ने अपने पिता को एससीसीएल में बड़ा अधिकारी बताते हुए 12 बेरोजगार युवकों से 22 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित युवकों की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बलौदाबाजार के महानदी, जोक नदी, शिवनाथ नदी में रेत का अवैध खनन जारी है। रेत माफिया बिना किसी डर के अवैध खनन और परिवहन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कह रहा है। धमतरी की एक समाजसेवी महिला ने धान के पैरा या पराली से सैनिटरी नैपकिन बनाया है। फिलहाल यह अनोखा प्रयोग विभिन्न मानकों की जांच प्रक्रिया में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की मदद से तैयार किया गया ये प्रयोग अगर तमाम टेस्ट पास कर लेता है तो ये न सिर्फ महिलाओं को सस्ता हाइजीन देगा, साथ ही पराली के प्रदूषण को खत्म करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने वाला साबित होगा। सुकमा में धान को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्ती अपना रहा है। सीमावर्ती इलाकों से धान का परिवहन करने पर कार्रवाई की जा रही है। साप्ताहिक बाजारों में चिन्हित कर धान खरीदी पर मौखिक रोक लगा दी गई है। इसके बाद गले के व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा है। गला व्यापारियों ने दुकानें बंद कर अपना विरोध भी जताया है। महासमुंद के लोकप्रिय गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार को भूपेश सरकार ने राजकीय गीत घोषित किया था। अब इस राजकीय गीत के सम्मान के बाद ग्रामीणों ने रोजाना राष्ट्रगान के साथ इससे भी गांव में गाने का निर्णय लिया है। महासमुंद में निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल शिक्षा शुरू करने की कवायद शुरू हो रही है। इसी कड़ी में शासकीय आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के 161 हायर सेकेंडरी स्कूलों का चयन स्मार्ट क्लास के लिए किया गया है। कोरबा में सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट हसदेव ताप विद्युत संयंत्र की एक यूनिट को बंद कर दिया गया। वहीं जांजगीर चांपा में संचालित मड़वा पावर प्लांट की एक यूनिट पहले से ही कोयला संकट के चलते बंद है। एनटीपीसी की कोरबा और सीपत पावर प्लांट में कोयले का संकट गहराया हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर कोरबा से। कोरबा के शासकीय उच्चतर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसकी शिकायत छात्रों ने उप तहसील कार्यालय पहुंचकर की है। छात्रों का कहना है कि प्राचार्य टाई और बेल्ट के लिए पैसे मांग रही हैं। इसके अलावा मध्याह्न भोजन में कीड़ा युक्त भोजन दिया जाता है।
कोरबा में शासकीय स्कूलों के बच्चों में खेल के प्रति रुचि जगाने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पाली ब्लॉक के पुलमी पंचायत शासकीय हाई स्कूल में रस्सी खींच, साइकिल रेस, खो-खो समेत कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी का मामला संसद में गूंजा। राज्यसभा में धान खरीद का मुद्दा उठाते हुए सांसद छाया वर्मा ने कहा कि राज्य से बिजली, कोयला और लोहा केंद्र सरकार को चाहिए, लेकिन चावल नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में केंद्र ने भाजपा सरकार के लिए नियमों को शिथिल कर दिया, तो अब कांग्रेस की सरकार से भेदभाव क्यों? राज्यसभा के बाद धान खरीदी का मामला लोकसभा में भी गूंजा। लोकसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, सदन से वॉकआउट किया। बस्तर के सांसद दीपक बैज ने बताया कि धान खरीदी के मामले पर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। सांसद दीपक बैज ने तमाम तर्क भी दिए। रायपुर में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले दंपत्ति को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नशे की दवा खिलाकर पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाया और उसके बाद पहले 1.5 लाख रुपए पीड़ित से लिए। इसके बाद भी लगातार ब्लैकमेल करते रहे। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की। इसके बाद आरोपी गिरफ्तार किए जा सके। भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच में हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वकीलों से बात कर जल्द सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। मुरैना में एक युवक का शव पेड़ पर मिला है। परिजनों के मुताबिक युवक ने अपने दोस्तों से मिलने जाने की बात कहकर वो घर से निकला था। शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस पर पड़ताल जारी है। श्योपुर में मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे से विवाद के बाद सीईओ जोशुआ पीटर का तबादला कर दिया गया। सीईओ ने लाखन सिंह के भतीजे पर धमकी देने का आरोप लगाया है और 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज करने वाले टीआई को भी कुछ दिनों पहले लाइन अटैच कर दिया गया था। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी, खितौली और धमोखर रेंज के जंगलों में करीब 38 हाथियों ने अपना डेरा जमाया हुआ। पार्क प्रबंधन ने एहतियातन पार्क के मगधी और खितौली गेट बंद कर दिए हैं। गुलाबी ठंड के दस्तक के साथ ही पर्यटकों का रुख देश के खूबसूरत पर्यटन राज्यों की तरफ होने लगा, लेकिन इस बार भी प्रदेशवासियों को देश के 13 खूबसूरत पर्यटन राज्यों के लिए एक भी सीधी फ्लाइट नसीब नहीं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से पर्यटक और पहाड़ी राज्यों के लिए यात्रियों को मुंबई या दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच में देरी पर 2016 में दायर की गई पीआईएल पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। प्रदेश सरकार ने तत्कालीन एसपी मयंक श्रीवास्तव के खिलाफ विभागीय जांच के लिए समय मांगते हुए याचिका दायर की थी। इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोरबा में 2014 में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में दोषी की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2014 में सीएसईबी चौकी इलाके के शंकर हल्दर ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटी की हत्या कर दी थी। लोअर कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी। भीमा मंडावी की मौत मामले में राज्य शासन की दायर अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को आदेश दिया कि एनआईए को जल्द से जल्द मंडावी की मौत से संबंधित गरियाबंद में अवैध धान के खिलाफ प्रशासन सख्त है। प्रशासन की टीम ने 15 क्विंटल से ज्यादा धान जब्त कर ली है। इस कार्रवाई के दौरान कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। इंदौर के एबी रोड पर एक स्कूल बस कार से टकरा गई। कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सतना में तेज रफ्तार स्कूल बस पेड़ से टकरा गई। इस बस में सवार 24 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज कराया गया। बुरहानपुर में यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। इससे बस में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरदा में बिना इजाजत चक्का जाम करने पर 2 कांग्रेस नेताओं समेत 13 महिलाओं पर मामला दर्ज किया गया। मंगलवार को वार्ड नंबर 34 की रहने वाली महिलाओं ने नाली की समस्या को लेकर छिपानेर रोड पर प्रदर्शन किया था। वहीं कांग्रेसियों पर मामला दर्ज होने से नाराज पूर्व विधायक आर के दोगने अपने समर्थकों के साथ हरदा थाने पहुंचे। दोगने एसडीओपी महेंद्र मालवीय पर भड़क गए। बाद में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया।
भोपाल पुलिस ने एक ऐसे छात्र ठग को गिरफ्तार किया जो देश विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों के इंटरव्यू के लिए पहले उन्हें बड़ी बड़ी होटल्स में बुलाता था, बाद में उन्हें बेहोश कर उनका माल लूटकर फरार हो जाता था। शख्स पर इंटरव्यू के लिए आई एक महिला के साथ रेप का भी आरोप है। पूछताछ में आरोपी ने देश भर में पिछले 8 साल में 30 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। डिंडौरी के गाड़ासरी ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति ध्रुवे का आरोप है कि ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ता विकास के कामों को कागजों पर दिखाकर जनता के पैसों की निकासी कर रहे हैं, जबकि कई वार्डों में विकास कार्य सालों से अधूरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र की 22 योजनाओं के 32,000 करोड़ के बजट में से अब तक राज्य को 9,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस ने केंद्र पर कृषि विकास योजना, स्वास्थ्य मिशन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत, वृद्धावस्था पेंशन समेत जल प्रदाय योजना के करोड़ों रुपए रोकने के आरोप लगाए हैं। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के करीबी पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, मंत्री जीतू पटवारी, सचिन यादव, जयवर्धन सिंह समेत कई कांग्रेस नेता सीधी पहुंचे। मंत्री कमलेश्वर पटेल ने उनका स्वागत किया, इंद्रजीत कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से 7 बार बीजेपी की सांसद रह चुकी सुमित्रा महाजन यानी ताई एक अलग अंदाज में नजर आई। सुमित्रा महाजन बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बास्केटबॉल में भी हाथ आजमाए लोगों को अचंभित कर दिया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से बीजेपी की 7 बार सांसद रह चुकी सुमित्रा महाजन ने जेएनयू में फीस बढ़ोतरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझाना बेहद जरूरी है। जेएनयू प्रशासन को इस मामले की चिंता करनी चाहिए। झाबुआ के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र सिंह कलेक्ट्रेट में जिला योजना समिति की बैठक लेने पहुंचे। बैठक में जब सारे अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे तब प्रभारी मंत्री ने सभा कक्ष का दरवाजा बंद करवा दिया और ये निर्देश दिया कि जो लोग लेट आए उनके लिए दरवाजे न खोले जाएं। साथ ही लेट से आने वाले जो लोग हैं उन्हें नोटिस देने के निर्देश भी दिए गए। श्योपुर के सीईओ जोशुआ पीटर को मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय यादव पर एफआईआर दर्ज करवाना भारी पड़ गया। जोशुआ पीटर का सबसे पिछड़ा जिला माने जाने वाले झाबुआ में तबादला कर दिया गया। वहीं संजय यादव पर एफआईआर दर्ज करने वाले टीआई दल सिंह परमार पर भी कार्रवाई हुई है, उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा और खेल मंत्री जीतू पटवारी सीधी पहुंचे। पूर्व नेता इंद्रजीत कुमार की पुण्यतिथि में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चारा मशीन पर हाथ आजमाया। मंत्री ने चारा मशीन चलाकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि ज्यादातर उनके समर्थक थे। ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर लगे शिलालेख पर कालिख पोतने वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मंगलवार को हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने शिलालेख पर कालिख पोती थी। कलेक्टर का कहना है कि शिलालेख में जानकारी पर आपत्ति के मामले को पुरातत्व विभाग के पास भेजा गया है। जानकारी गलत होगी तो उसे दुरुस्त कराया जाएगा, लेकिन पुरातत्व के शिलालेख पर कालिख पोतना गैर कानूनी है। छतरपुर के कोतवाली इलाके में छात्र ने खुदकुशी कर ली। हॉस्टल की छात्राओं का कहना है कि अधीक्षिका ने छात्रा पर चोरी का आरोप लगाया था। छात्रा परेशान थी, पुलिस पड़ताल जारी है। रायपुर की खारून नदी में बोरे में युवक की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से भी एक नाबालिग है। गुड़ियारी के रहने वाले कृष्णा सोनी की लाश बोरे में खारून नदी में 15 नवंबर को सुबह मिली थी। रायपुर में शिक्षा विभाग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। न्यू सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में शिक्षा के अधिकार कानून, छात्रवृत्ति, अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण, व्याख्याता के विषयवार रिक्त पद, लंबित पेंशन प्रकरण की जानकारी समेत कई अन्य मुद्दों पर समीक्षा की गई। और इस बुलेटिन में इतना ही।